चंद्र प्रभु भगवान की प्राकृत भाषा की स्तुति है, उसे आज अपन प्रभु के चरणों में गाएंगे। भविगे कामिग दान सुरत्तमो पदनाहा बलिने जिद वित्तमो भविग काम। समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा है? नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? नमोकार मंत्र समझ में आता, वही तो भाषा है ये भी। भविग भव्य जीव, भविग कामिग दान सुरत्तमो पदनाहा बलिनिजिद विद्तमो सुजस सा परिपुन्न दिसंतरो जयदु चंद्र जिनेश महेश्वरो। नहीं कदा विपरे ही पराजितो, नहीं कदा विपरे ही पराजितो अवगदाधिग लोग परंपरा विनयनम सुरासुर पूजितो जयदु चंद्र जिनेश महेश्वरो। सयल रज्य रमा परिचागिदो, सयल रज्य रमा परिचागिदो बदरमा सिद्धवंत पहावयो सयल साधु जने ही पूजिदो जयदु चंद्र जिनेश महेश्वरो। दुर्दाव घणा घण तुल्यम, दुर्दाव घणा घण तुल्यम गरुण तुल्य महाविषहारयम धवल गत सुधांशु उज्ज्वलम जयदु चंद्र जिनेश महेश्वरो। शिवचोरस सुपड़ी बोहिदा सयल भव्य समूह समाहिदा विदलिदाखिल कम कलेवरो जयदु चंद्र जिनेश महेश्वरो। जयदु चंद्र जिनेश महेश्वरो। शास्त्री जी को समझ में आया? जयदु चंद जिनेश महेश्वरो। जयदु जयतु जयनम जयतु शासनम। जयतु माने जयवंत हो। कौन? चंद जिनेश महेश्वर। ईश्वरों में भी जो ईश्वर हैं, महान ईश्वर हैं, ऐसे चंद्र जिनेश महेश जयवंत हो। फिर उनकी विशेषताएं हैं। भविग कामिग दान सुरद्दमो। भव्य जीवों के लिए कामिग, कामिग माने जो कुछ आपने मांगा वो सब चीजें देने के लिए जो कल्प वृक्ष के समान हैं, वो चंद्र प्रभु भगवान है। जो कल्प वृक्ष के समान है वो चंद्र प्रभु भगवान है। पदनहा वाली निज्जित वित्तमो, और उनके पांवों की नाखूनों की चमक जो है वो ऐसी है कि जैसे आकाश में बिजली चमकती है। सुजस सा परिपूर्ण दिशंतरो, जिनकी यश से सुयश से सारी दिशाएं भरी हुई हैं, पूरे लोक में जो विख्यात हैं, ऐसे जिनेश चंद्र जिनेश महेश्वर जयवंत हो। आया समझ में? ज्ञानी ध्यान दो। बिजनेस समझ में आता है, दुकान समझ में आती है, घर समझ में आता है, भक्ति भी समझ में आएगी। जिस दिन लगन लग जाएगी उस दिन जिनवाणी भी समझ में आएगी, प्राकृत भाषा भी समझ में आएगी। नहीं कदापि परे ही पराजितो, कभी भी किसी से पराजित नहीं हुई। आपको मालूम होगा
24 तीर्थंकरों में बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर कितने हैं जी? बंडी जी, कौन कौन से? श्री बास पूज मलिने मी पारस, 12वें 19वें लगातार 3 नेमी पार्श वीर भगवान। इसके अलावा बाकी सब तीर्थंकरों ने विवाह भी किया और उन्होंने राज भी किया। इसका मतलब है चंद्र प्रभु भगवान ने भी राज किया। वो अपने जमाने में महामंडलेश्वर सम्राट थे और इस तरह के सम्राट थे कि कभी किसी से कोई पराजित होने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पराजित नहीं कर सका, ना कोई इस तरह की जरूरत करता था। हाँ, इसके साथ साथ उन्होंने काम क्रोध आदि विकारों को भी जीता और विकारों को जीत करके कभी भी विकारों से भी पराजित नहीं हुए। जब मुनि बने तो घातिया कर्मों का नाश किया, मोह से भी पराजित नहीं हुए और सारे कर्मों का नाश करके ललित कूट से मोक्ष पधारे। गर्भ कल्याणक है चंद्र प्रभु भगवान का। चंद्र प्रभु भगवान के पुराण का स्वाध्याय किस किसने किया? अध्यक्ष जी नहीं? बताइए अब। तिजारा के अध्यक्ष को तो चंद्र प्रभु भगवान की जीवन का एक एक अक्षर याद होना चाहिए कि खड़ा हो जाए तो पूरा सुना दे कि ये 3 लोक के नाथ का जीवन चरित्र इतना उज्जवल रहा है। चूंकि मिलता भी बहुत थोड़ा है, लेकिन उस थोड़े में भी उनकी जन्म स्थली चंद्र प्रभु चंद्रपुरी। आप लोग इस भूमि का प्रभु की कृपा का वैभव देखिए कि आज जितनी फेमस चंद्रपुरी नहीं है, उससे ज्यादा फेमस देहरा तिजारा। कोशिश करना चाहिए लोगों को कि इनकी जन्म स्थली भी बहुत ज्यादा मान्य हो। और जब वो गर्भ में आए तो कहते हैं 6 माह पहले से रत्नों की बरसात हुई, 9 माह बाद तक, और देवियां सेवा करती थी माँ की। गजब का पुण्य, गजब का गर्भ कल्याणक का वैभव। एक प्रसंग आता है, चंद्र प्रभु भगवान का जन्म बहुत लेट हुआ। बहुत लेट मतलब माँ पिता, माँ सुलक्षणा और पिता महासेन बरसों बरस बीत गए और यहां तक की फिक्र होने लगी माँ सुलक्षणा को कि कोई पुत्र का जन्म होगा भी कि जिंदगी ऐसे ही जाएगी। तभी किसी विशिष्ट योगी ने, ज्ञानी पुरुष ने जब उनकी निराशा की बातें सुनी तो उन्हें बताया कि आपको निश्चित रूप से इस भाव में पुत्र रत्न की उपलब्धि होगी, और पुत्र भी सादा नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा, सम्राट नहीं होगा। आपका जो पुत्र होगा वो तीर्थंकर होगा। राजा रानी ने पूछा, आखिर मामला क्या है? इतने वर्षों तक कोई संतान नहीं होने का कारण क्या है? समझना, इसके पीछे जो एक कहानी सुनने को मिलती है कि उस ज्ञानी ने कहा, राजन, जो सुलक्षणा देवी हैं, पिछले एक भाव में इन्होंने देखा कि जन्म देते वक्त माता को बहुत तकलीफ होती है। आदिनाथ स्वामी की जयमाला में आता है जी, आदिनाथ स्वामी की जो पुरानी वाली पूजा की जयमाला है कि कैसे तो जीव पेट में रहता है तो कैसे तो जन्म लेता है और कितनी तकलीफ होती है। आज हम और आप आराम से बैठ करके धर्म की 4 बातें सुन पा रहे, कर पा रहे, बाकी गर्भ के दुख, जन्म के दुख, त्रियंश पर्याय के दुख, और यही इंसानों की तकलीफें देख लो, कोई कम नहीं है। तो वहां गर्भ के दुख जब उस माने पिछले भाव में देखिए, गर्भ में इतनी तकलीफ होती है, इतना भार ढोना पड़ता है, इतने 9 माह तक पेट में लेकर के और सारे काम करना पड़ते हैं, शरीर क्षीण हो जाता है, चेहरा सूख जाता है, और जन्म के वक्त भी इतनी तकलीफें होती हैं। और ऐसा प्रसंग देख करके उसने ऐसे विचार किया कि ऐसा तो मुझे मां ही नहीं बनना। ऐसी मां बनने से क्या फायदा जिसमें इतनी सारी तकलीफ होती है।
स्त्री का तो सौभाग्य है कि अगर वो गृहस्थी में जाए और उसे संतान की उपलब्धि हो, लेकिन कभी कभी ऐसे संकट देख करके किसी किसी को ऐसे विचार आ जाते हैं, दुख तो है ही। और उनने जो विचार किया, जो संकल्प किया, वो कर्म बन गया। आश्रवबंध अपने विचार ही होते हैं। और कहते हैं कि उसका परिणाम ये हुआ कि इस जीवन में इतने वर्ष बीतने के बाद भी, लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा पुण्य है कि एक पुत्र की मां बनेगी। और पुत्र साधारण नहीं होगा, पुत्र 3 लोक का नाथ अष्टम तीर्थेश्वर होगा। और फिर योग संयोग से उन्होंने गर्भ में स्वर्ग से आए हुए देवता को धारण किया, 16 सपने देखे और देवताओं ने भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया। जाने अनजाने अपना भी सौभाग्य है कि आज उनके गर्भ कल्याणक महोत्सव रंग पंचमी पर उनके चरणों में आने का सौभाग्य मिल गया। कई लोगों को अभी भी अंदाज नहीं है कि, लेकिन एक एक कल्याणक अपने आप में अद्भुत होता है। और प्रत्येक कल्याणक की महिमा करना चाहिए। और प्रत्येक कल्याणक की महिमा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जन्म और मोक्ष कल्याणक की महिमा तो होना ही चाहिए। आप कहोगे आदिनाथ भगवान को कौन जानता है, हम तो महावीर जयंती जोर शोर से मनाएंगे। भाई आदिनाथ जयंती मनाओगे तो आदिनाथ को भी लोग जानेंगे, कोशिश तो करो। महावीर भगवान की तो मनाना ही है, और तीर्थंकरों की मनाइए, मोक्ष कल्याणक मनाइए। सुमतिनाथ भगवान का भी आने वाला है। सौभाग्यशालियों, इसे एक बात आप ध्यान में ले लो कि अगर हम किसी चीज की संकल्प कर लेते हैं तो जैसा हम सोच लेते हैं लगभग वो भी चीजें वैसे घट जाती हैं। अगर आपने नेगेटिव सोच लिया, चंद्रप्रभु भगवान की मां का ये उदाहरण है। कर्म के लिए कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। चंद्र प्रभु स्वामी के जीव ने भी पिछले भाव में बड़ा तप करके 16 कारण भावना भा करके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रवबंध किया था। वो साधारण जीव मुनि के सानिध्य में आकर के ऐसा महान चमत्कारी जीव सिद्ध हुआ कि 8वें तीर्थंकर के रूप में, मतलब आत्मा, प्रत्येक आत्मा अत्यंत सादे रूप से भी विकसित हो करके सम्यक पुरुषार्थ करके रत्नत्रय को पा करके भेद विज्ञान के बल पर अपना इतना विकास कर सकता है कि तीर्थ नायक भी बन सकता है। उदाहरण की भरमार है। आज एक उदाहरण लोग बहुत लेते हैं। बोले चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए थे, चाय बेचते थे, बहुत गरीब थे, 5 भाई थे, खाने पीने का प्रबंध नहीं था। और आज बहुत लोग उदाहरण देते हैं। आजकल तो मोटिवेशनल गुरुओं के लिए तो ये मिला हुआ एकदम परफेक्ट उदाहरण। जैसे एक इतना सादा इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है, वैसे ही एक सादा से सादा जीव सही रास्ते चले तो भगवान बन सकता है। तीर्थंकर महावीर भगवान की बहुत बड़ी घोषणा है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। तिजारा वासियों, दिल्ली वासियों और प्रत्येक, अच्छा रेवाड़ी वाले हैं ही हैं, वो वैसे थोड़े ज्यादा प्रज्ञावान भी हैं। समझने की बात यह है कि जैन शासन में प्रत्येक जीव आत्मा को परमात्मा होने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये बड़ी उद्घोषणा है और सच्चाई है। उसी मार्ग से चल करके चंद्रप्रभ बने, उसी मार्ग से चल करके पार्श्वनाथ और महावीर बने, उसी मार्ग से चल करके आचार्य सन्मति सागर, शांति सागर, आदि सागर, विद्यासागर और देशभूषण जी और बड़े बड़े संत बने। एक बार मार्ग पकड़ में आ गए और चलते रहे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मंजिल हासिल जरूर होगी। अब आपने सोच लिया है कि महाराज जी को ले ही जाना है अपने गांव, तो आप बिल्कुल योजना बनाएंगे। और हमारे यहाँ इतने स्कूल हैं और 6 मंदिर हैं और इतनी बड़ी रथ यात्रा निकलेगी और इतने लोग इकट्ठे होंगे और बिल्कुल पूरा सम्मान होगा, भक्ति होगी, ये वो फलाना, ठीक है ना। क्यों? उस ढंग से अपन सोच रहे हैं। किसी कार्य के लिए जब हम सारी पॉजिटिविटी लगा देते हैं
सकारात्मक ढंग से सारी योजनाएं बना लेते हैं तो वो कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। समय लग सकता है, समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सिद्धि जरूर होती है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही जो चंद्र जिनेश थे वो गर्भ में भी आए, जन्म भी लिया, लेकिन गजब की बात है, तीर्थंकर बोले गर्भ में आते हैं और मां को कोई तकलीफ नहीं होती, 9 माह तक रखते हैं तो भी मां को कोई तकलीफ नहीं होती। यहां तक कि शास्त्रों में लिखा है कि मां का पेट भी नहीं बढ़ता, बेचैनी भी नहीं होती। वो कहीं ना कहीं, और तीर्थंकर प्रभु का पुण्य, कहीं ना कहीं उस मां का पुण्य। तो वो मां सुलक्षणा मां तो बनी, लेकिन ऐसी मां बनी जैसी मां उनने देखी थी वैसी नहीं बनी कि तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। ऐसी मां बनी कि पुत्र के पेट में आने पर, गर्भ में आने पर भी कोई तकलीफ नहीं हुई, रहने पर भी कोई तकलीफ नहीं हो, और जन्म के साथ भी कोई तकलीफ नहीं हुई। यानी तीर्थंकर जन्म लेते हैं, एक इंसान जन्म लेता है और 10 दिन का सूतक लग जाता है, और तीर्थंकर जन्म लेते हैं, तीनों लोकों में आनंद छा जाता है। बल्कि जिन नारकियों को हमेशा का सूतक है, उनको भी थोड़े समय के लिए सूतक हट जाता है, बोले आनंद हो जाता है। ऐसे प्रभु के चरणों में रोज बैठिए, रोज भक्ति करिए, रोज अभिषेक करिए। महिमा बढ़ाने से बढ़ती है, करने से होती है। हमारे वहां की मंदिर में कोई दम नहीं है, हमारे वहां की तीर्थंकर प्रतिमा में कोई दम नहीं है। इस तरह से सोचने वाले लोग आसाधना करते हैं। अरे कोशिश तो करिए, भक्ति तो करिए। नमस्कार करने से चमत्कार पैदा होते हैं। और आज अपन देख रहे हैं, देहरा की देहरी पर दुनिया का हर एक इंसान माथा टेकने के लिए आता है। जन्म हुआ, बड़े हुए, राजा बने, महाराज ने, महासैन्य ने उनकी क्षमता देख करके अपना राजपाट सौंप दिया, बरसों बरस राज किया, और अंत में अपने ही जन्मदिन पर, भगवान चंद्र प्रभु का अपने ही जन्मदिन पर जब बड़ा आयोजन हो रहा था, देवता लोग आकर के भी भेंटें प्रदान कर रहे थे, और सब के बीच वैराग्य के निमित्त बने और उस जन्मोत्सव के उत्साह को छोड़ करके वैराग्य की पालकी में सवार हो गए। वन को चले गए, घोर तप किया, मुनि मुद्रा स्वीकार की, केस लॉन्च किया। आज के नहीं है ये परंपराएं। एग्रीकल्चर कॉलेज में रुके थे, तो वहां की स्टूडेंट्स के बीच में प्रवचन हुआ, तो एक ने पूछा कि महाराज जी एक बार ही आहार क्यों करते हैं? ढेरों प्रश्न है, केस लॉन्च क्यों करते हैं? और समझाते हैं तो लोगों को समझ में भी आता है कि तप का एक रूप है, प्राचीनतम पद्धति है। एक बार ही योगी जन आहार करते हैं, इंद्रियां बस में रहती हैं, और बहुत सारे अपन उसके लिए केस लॉन्च किया। उन्होंने घोर तप किया, तप करके केवल ज्ञान पाया, केवल ज्ञान पा करके जन जन को आत्म कल्याण का मार्ग दिखाया। यानी जिनवाणी का भेद विज्ञान का मार्ग आज का नहीं है जी, अनादिकाल से वीतराग जिन शासन की परंपरा चली आ रही है। हम सबका तो सौभाग्य है कि इसमें जन्म गए, यहां तक पहुंच गए। अब इसके आगे हम क्या कर पा रहे हैं, हम कितना ले पा रहे हैं, इस वीतराग गंगा में से हम कितना पी पा रहे हैं, वो हम पर निर्भर करता है। ऐसा ना हो कि सांसें बीतती जाएं और हम देव शास्त्र गुरु से ना जुड़ पाए। हृदय से जुड़िए, भक्ति करिए। बरसों बरस उपदेश दिया, और सम्मेद शिखर के ललित कूट से कौन से भगवान मोक्ष गए?
सम्मेद शिखर की जब बात आती है ना तो बच्चा बच्चा खड़ा हो जाता है। सम्मेद शिखर को लेकर के अभी जो जैन समाज ने आंदोलन किया, इससे दुनिया को मालूम पड़ गया कि जैनों की ताकत भी कोई ताकत होती है। और इस वीतराग शासन की ध्वजा लेकर के चलने के मामले में सबको इसी तरह से एकजुट होकर के जैन शासन की प्रभावना, देवशास्त्र गुरु की आराधना करना चाहिए। तो भगवान जिनेश्वर अपने राज में कभी पराजित नहीं हुए। अवगाधाधिक लोग परंपरा, लोक की परंपराओं को जो अच्छी तरह से जानते थे और लोक की पद्धति और लोक की विस्तार को इन्होंने कहा, विनय नम्य सुरासुर पूजितो, विनय से नम्रीभूत सुर और असुरों के द्वारा जो पूजे गए, ऐसे चंद्र जिनेश महेश्वर जयवंत हो। सयल रज्य रमा परिचागी दो, रज्य रमा राज्य रमा, सकल संपूर्ण राज्य को छोड़ दिया, राज्य रूपी स्त्री का त्याग किया। बद रमा सिद्धवंत पहावयो, व्रत रूपी स्त्री को स्वीकार किया। पंच महाव्रत रूपी संयम रूपी स्त्री को स्वीकार किया, उसके प्रभावक हुए। सयल साधु जने ही पूजी दो, सकल साधु जनों से जो पूजे गए, ऐसे जयदु चंद जिनेश महेश्वर। वो कोई और अच्छे से भी गा सकता है इस स्तुति को। चंद जिनेश महेश्वर जयवंत हो। दुरित दाव घना घन तुल्यम, दुरित का मतलब होता है पाप, दाव का मतलब होता है अग्नि। पाप रूपी अग्नि को बुझाने के लिए जो घना घन तुल्यम, बड़े भारी मेघों के समान हैं। पाप रूपी अग्नि बुझ जाएगी जब चंद्र भगवान बरसेंगे, तो जब उनके दर्शन होंगे तो। और गरुण तुल्य महाविष हारयम, और जो गरुण के तुल्य थे महाविष को हरने में, विषय वासनाओं का विष जिनके दर्शन से हट जाता है, ऐसे चंद्र प्रभु। तिजारा के मामले में तो ये भी फेमस है कि दरवाजे के अंदर घुसते ही भूत प्रेत सारी बाधाएं और भाग खड़ी होती है। वीतरागी प्रतिमा ही ऐसी होती है, और जिसमें देवता जिन जिन प्रतिमाओं की आराधना करें तो भूत पिशाच आदि तो दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। फिर गरुण तुल्य महाविषहारयम धवल गत्त सुधांशु उज्ज्वलम। धवल, धवल का मतलब धवल मंगल, धवल मंगल। गान बोलते हैं कि ज्ञान बोलते हैं? गान कौन कौन बोलता है? ये गान बोलते हैं जी तो भाई। गान कौन कौन बोलता है? इतने जने गान बोलते हो। ज्ञान कौन कौन बोलता है? वास्तव में एक बहुत प्राचीन और सुंदर छंद है। इसमें 8 द्रव्यों के नाम आए हैं। उदक, चंदन, तंदुल, पुष्प कई, चरु, सुदीप। चरु का मतलब समझ में? नैवेद्य। सुदीप, सुदीप, सुधूप, बढ़िया धूप, अच्छी क्वालिटी की। फलार्घ कई, फल, और सबों को मिला दिया तो इन सबों के द्वारा हम क्या करते हैं? धवल, धवल का मतलब है सफेद जिनालय। धवल मंगल गान रवा को ले, जहां मंगल गाए जा रहे हैं, मंगल गान हो रहे हैं। मंगल गान, रवा शब्द, मंगल गान के शब्द हो रहे हैं, उससे आकुलित है, भरा हुआ है। अभी हम ऊपर सामयिक कर रहे थे और नीचे से फिर पारसनाथ भगवान की आरती आ, फिर चंदा प्रभु की आरती की आवाज आ रही, फिर 40 की आवाज आ रही। तब से यही मतलब वो जिनालय कि जहां हमेशा भक्ति की गंगा बहती रहे। धवल मंगल गान रवा को ले, जिन ग्रहे जिन नाथ, जिन ग्रह में जिन नाथ को मैं वंदन करता हूं। ऐसे धवल गात्र वाले चंद्रमा के समान उज्ज्वल चंद्र जिनेश्वर जयवंत हो। सुचि बचो रस सुपरिबोहिदा, जिनके वचन अत्यंत निर्मल रहे और सबको बोधित करने वाले रहे।
सयल भव्य समूह समाहिदा, सकल भव्य समूह जिनके चरणों में आया रहा, विदलिता किल कम कलेवरो, और भव्य जीवों को संबोधित करके सारे कर्म कलाप को क्षय करके जो मोक्ष पधारे, ऐसे चंद्र जिनेश्वर जयदु चंद्र जिनेश महेशरो, महेशर महेश्वर, ऐसे चंद्र जिनेन्द्र महेश जयवंत हो और उनकी कृपा से हम सबका भी कल्याण हो। जैसे उन्होंने अपनी आत्मा को निर्मल किया, सिद्ध लोक पर वास किया, वैसे ज्ञानी देह आदि के ममत्व को थोड़ा कम करिए, थोड़ा समय आत्मशुद्धि के लिए निकालिए, कुछ तो समय निकाल, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। और आप लोग निश्चित, ये अभिषेक ग्रुप है, अभिषेक करते हैं, एक भजन मंडल है, भजन गाते हैं, विहार ग्रुप है, विहार करवाते हैं, कुछ भी है, किसी भी रूप से वीतराग जिन शासन से जुड़े रहिए, सबका उत्थान होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की